हेलो दोस्तों, ट्रैवल नूर के नए अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास जानेंगे। दोस्तों, भारत में बहुत से अद्भुत मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सब में सबसे चर्चित मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन का महाकाल मंदिर। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के प्रमुख शिव मंदिर में से एक है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है। इसके साथ ही इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान भी माना गया है। यह मंदिर रुद्र सागर सरोवर के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है कि अधिष्ट देवता भगवान शिव ने इस लिंग में स्वयं भू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपनी ही अपार शक्तियां हैं और मंत्र शक्ति से भी इस लिंग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उज्जैन का महाकाल मंदिर 6वीं शताब्दी में निर्मित बाबा महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ जाने से पहले उज्जैन के महाकाल के बारे में कुछ अहम बातें आपको जान लेनी चाहिए। जैसे इसे राणा जी राव शिंदे महाराज ने 1736वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। महाकालेश्वर में बनी मूर्ति की अक्षर दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण मुखी मूर्ति शिवेंद्र परंपरा के अनुसार ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसे चुना गया था। दोस्तों, इसकी अपनी कई मान्यताएं हैं। अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यह मंदिर सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक ही खुला रहता है। 7वीं शताब्दी में मंदिर की मरम्मत भी करवाई गई थी और इसे काफ़ी हद तक सजाया भी गया था। दोस्तों, इसे शक्तिपीठ के रूप में महाकालेश्वर मंदिर के रूप में भी स्थापना मिली हुई है। इस पवित्र तीर्थ स्थान को 18 महाशक्तिपीठ में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु रचना की महत्ता को लेकर बहस करने लगे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने प्रकार के पिलर ज्योतिर्लिंगों को 3 भागों में बांटा गया था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इस तरह के काव्य के ऊपर अपनी अपनी संरचना बताई हुई है। दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कुछ रोचक घटनाएं भी थी। जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाकाल क्यों कहा जाता है? दोस्तों, शास्त्रों में काल के 2 अर्थ होते हैं। पहला समय और दूसरा मृत्यु। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर प्राचीन समय में पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर राजा चंद्रसेन और गोप बालक ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। दोस्तों, यहाँ एक और रोचक चीज़ है जिसे हम कहते हैं ताज़ा भस्म चढ़ाई यहाँ क्यों जाती है। दोस्तों, आपने कई मंदिरों में भस्म देखी होगी, लेकिन उज्जैन के महाकाल में ताज़ा मुर्दे के भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है। जूना महाकाल के दर्शन की अधूरी यात्रा जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। महाकाल के मंदिर में जाकर जूना महाकाल के दर्शन करना भी काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, वरना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कुछ कहानियाँ के अनुसार अगर जूना महाकाल के मुगलों ने इसे नष्ट कर दिया था। मुगलों के डर से जूना महाकाल को मंदिर के पुजारियों ने दूसरे शिवलिंग से बदल दिया था ताकि ये बचा रहे। दोस्तों, 3 खंडों में विभाजित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूदा समय में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों के 3 खंड हैं, जिसमें से निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड और ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में से नागचंद्रेश्वर मंदिर है।
इसमें से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों, नंदी द्वीप भी है आकर्षण का केंद्र। महाकाल के गर्भगृह में दक्षिणामुखी शिवलिंग है जो माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ मौजूदा स्थिति में पाई जाती है। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल ही हैं राजा, जो आपने सुना होगा। उज्जैन के महाकाल में जुड़ी यह एक अहम बात है। यहाँ पर कोई शाही या राजपद पर विराजमान व्यक्ति रात नहीं गुजार सकता। माना जाता है कि दोस्तों, उज्जैन में विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा नहीं हुआ। माना जाता है कि उज्जैन में केवल एक ही राजा रह सकता है और महाकाल को यहाँ का राजा ही माना जाता है। अन्यथा यहाँ पर उनके अलावा और कोई भी यहाँ राज नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको आशा है हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।